बहू 11 बज गए बेटा, ये कौन सा समय है उठने का? मुझसे क्या पूछती हो? जाके पूछो अपने बेटे से, रात को 2-3 बजे तक जगा के रखता है। नॉनसेंस। अगर दोबारा मेरे उठने पे सोने पे बात की ना, पुलिस बुला लूंगी। नहीं 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 बेटा, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती हो। इस सब्जी में तो नमक बहुत ज्यादा है बेटा, तो चीनी डाल ले बुड्ढी। और फिर भी अच्छा ना लगे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, इतना सारा पैसा है तेरे पास, छाती पे लेके मरेगी। खा पी ऐस कर, बच्चे कुछ दिन है तेरे पास। फिर भी बेटा ऐसा, एक मिनट आप फोन का इसको ही बुलाती हूँ। नहीं 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 मैं खा लूंगी, यही खा लूंगी। बेबी ऑफिस से आते हुए टेप लेके आना, तुम्हारी माँ के मुंह पे लगाना है, बहुत बोलती है। ए बहू, तुम्हारे मायके वालों ने क्या सिखाया है तुम्हें? एक मिनट, बुड्ढी को सुनना चाहती है। ए मेरे मायके में जाना मत। मेरी माँ ने सब सिखाया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना घर की साफ सफाई मुझे सब आता है, पर करूंगी नहीं। और ज्यादा टॉर्चर किया ना पुलिस बुला दूंगी। सबको अंदर। नॉनसेंस। बुड्ढी मुझे मायके जाना है। ये क्या तमीज है बात करने की? उप्स सॉरी। मम्मी जी मुझे मायके जाना है। एक मिनट। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ मैं नहीं 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 तुम्हें रोका किसने है? तुम्हें जहां जाना है जाओ बेटा। काफी समझदार हो, मैंने भी फोन नहीं लगाया था, पर आगे से ऐसी हरकतें करोगी तो लगा दूंगी। नॉनसेंस। नहीं भाभी, अब हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, इस शादी में हम एक मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारी पति की बेइज्जती हुई है, तुम्हारे बच्चों ने मेरे पति को नमस्ते नहीं बोला, हम जा रहे हैं। क्या हुआ बुआ, नाराज हो? नहीं हम क्यों नाराज होंगे, और हम होते कौन है नाराज होने वाले? कुछ तो बात है बुआ। बेटा बात ये, जब फैमिली फोटो हो रही थी तेरी माँ ने एक बार भी ये नहीं बोला आओ दीदी तुम भी फोटो खिंचा लो। अब मैं शादी में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। नहीं इतनी बड़ी शादी कर रहे हो तुम लोग, और मेरे पति को मंडप लगाने के सिर्फ 101 रुपए दिए। अब मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। नहीं, लड़का देखने से लेके अब तक एक बार भी उन लोगों ने मेरे पति को नहीं पूछा। अब हम तो ऐसे ही आए हैं खाना खा के, बस जा रहे हैं, बेइज्जती कराने थोड़ी आए हैं। ये बिट्टू तुम्हारा क्या कह रहा है कि फूफा जी पीकर डीजे पे नाच रहे हैं? अरे आज तक तुम लोगों ने उन्हें देखा है पीते हुए? साहब वो हाथ तक नहीं लगाते हैं वो। अगर ऐसी बात है ना तो हम अभी जा रहे हैं। नहीं जब से हम यहाँ आए मैं देख रही हूँ मुझे और मेरे पति को इग्नोर किया जा रहा है, इसे कहते हैं बेइज्जती करना, जूता मारना। अब हम यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। नहीं 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 मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी बेटी ने कहा है, मैंने अपने कानों से सुना है कि ये वाली बुआ को क्यों बुलाया, ये तो कलेश करने के लिए ही आती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी होगी, खाना तुम्हारा हमें नहीं खाना, हम जा रहे हैं। सूट तो बढ़िया है आपका, इसका मुझे थोड़ा ये नीचे का प्लाजो भी बढ़िया लगा, पर इसके दुपट्टे में वो बात नहीं है, वर्क ही नहीं है दुपट्टे में कुछ। हाँ दूसरा दिखाओ। अब देखो इसका दुपट्टा बढ़िया है पर इसकी सूट की फैब्रिक अच्छी नहीं है। नहीं कपड़ा पकड़ के ही पता चल जाता है कि जल्दी खराब हो जाएगा, ऊपर से इतना महंगा भी दे रहे हो आप, इतना नहीं है ये। भैया आप एक काम करो, ये सब रहने ही दो, मुझे साड़ियाँ दिखा दो। अब आपने कुछ अच्छी चीज दिखाई है, मेरे खुद के घर में फंक्शन है ना, इसलिए थोड़ी अलग भी दिखेगी। इसके सही सही पैसे बताओ। 3000 इसके? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम आपकी दुकान पे पहली बार आ रहे हो, या फिर हम कपड़ा पहली बार खरीद रहे हैं। भैया हमेशा साड़ियां ही खरीदती रहती हूँ, 3000 की तो नहीं है, ये आपको भी पता है। आप सही सही रेट लगाओ, ले ली जाए। नहीं नहीं ठंडा वंडा पीने नहीं आई हूँ मैं, लेट हो रही हूँ, मार्केट में मुझे और भी काम है, सही सही पैसे लगाओ, मैं जा रही हूँ। छोटू थोड़ा फैन इधर कर दे, गर्मी हो रही है। भैया ये आपने पहले भी बोला था कि दीदी हाथ का वर्क स्टोन नहीं निकलेगा। ग्रीन वाली साड़ी अभी मैं घर से मंगवा सकती हूँ, पूरा स्टोन निकल गया उसका। पैसे ठीक ठीक लगाओ, इतने की नहीं है, 3000 तो मैं नहीं दूंगी इसके। मैं अपना बताऊं, 900 रुपए दूंगी मैं इसके। मैं ऐसी साड़ी मेरी भाभी भी ले गई आपकी दुकान से, आपने उसे 1000 रुपए की दिया। आप बोलो तो फोटो मंगाओ, मैं सिर्फ 100 रुपए कम कर रही हूँ। चलो आपके ना मेरे 950 में पैक कर दो ना, अब मना मत करना, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी मैं। अब इतना एडजस्ट करो, अगले महीने मेरे यहाँ फंक्शन है और भी कस्टमर लेके आऊंगी मैं आपके लिए। करते छोटू से पैक। जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तब मेरी सास इतना लंबा घूंघट कराती थी, और अब मेरी देवरानी जीन्स टॉप पहन के घूमती है, कुछ नहीं कहती। चलो कम से कम उसके साथ साथ मैं तब भी सूट पहनने लगी। शादी के 15 साल हो गए, आज तक मैंने अपने सास ससुर को जवाब नहीं दिया। अरे जवाब तो छोड़ो, मैं उनके सामने बोलती नहीं हूँ, और मेरी देवरानी पटापट जवाब देती है। शादी के 10 दिन बाद मेरी सास मुझे बोली, बहू अपने सारे गहने मुझे दे दो, तुम्हें कहीं जाना तो मेरे से मांग लेना। मैं क्या ठीक है मम्मी जी। अब यही बात की देवरानी के साथ, तो उसने क्या किया, अपने मायके फोन कर दिया, उसके मायके वाले आगे घर पे आके पंचायत लगा दी। मुझे ज्ञान देती थी मेरी सास, बहू बेटी का कायदा है, एक बार घर के सारे खाना खा लें, पति खाना खा ले, उसके बाद खाना खाना चाहिए। और मेरी देवरानी सबसे पहले खाना खा के सो जाती है। मैडम बाहर में जाए, उससे कुछ नहीं कह सकती। दीदी 15 साल मैंने अपने सास ससुर को बना के खिलाया है, और कितनी भी लड़ाई होगी कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अलग रहना है, पर जैसी छोटी वाली आई सबके चूल्हे अलग। मेरी देवरानी के सामने तो मेरे देवर की भी बोलती बंद हो जाती है, एकदम साइलेंट। एक दिन मेरी सास ने बोला, पूजा सर में दर्द हो रहा है दबा दो, तो मेरी देवरानी बोलती है, मम्मी जी आपके गले में दर्द नहीं होता, लाओ मैं गला दबा देती हूँ। मैं एक साल अपने मायके नहीं जा पाती थी इस घर के कामों के चक्कर में, और मेरी देवरानी महीने में 4 बार जाती है, और अगर कोई कुछ कह दे तो कहती है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाने से कौन रोक सकता है। कड़ी चावल नहीं, आलू की भुर्जी पूड़ी नहीं, ये भगवान, दाल चावल बनाने तो आते ही होंगे नहीं,
एक कल मोही इतना डरा क्यों रही है बच्ची को? भूल गई अपने वो दिन जब शादी में नई नई आई थी, तुझे भी कुछ नहीं आता था। मम्मी जी मुझे सब कुछ आता था। झूठ, तुझे मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं आता था। नेहा बेटा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, खाना ही बनाना तो है, कौन सा रॉकेट साइंस है, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जी दादी। अब तू एक काम कर बेटा, तुझे जो बनाना आता हो वो बना दे, आज हम वही खा पी लेंगे, ठीक है? ठीक है दादी। A few moments later. मम्मी आपके पास एक एडवांस है? ऐसे क्या देख रहे हो? आप लोगों ने कहा था ना जो बनाना आता हो वही बना लेना। मुझे जॉइंट सबसे अच्छा बनाना आता है। मंगल भावानया देख इतने बड़े बड़े गोल्ड के हैं, बस मैं पहनती नहीं हूं यार। और ये देख हार कितना बड़ा है, देख। मेरी सास बोलती है पहन के रखो, बहू नई नई शादी हुई, अब नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? पर मुझे यार ये ना सच में बहुत ज्यादा तामझाम लगता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, अभी अभी सो के उठी हूँ मैं 10 बजे। आप नहीं कहते थे ससुराल जाएगी तो सास 5 बजे उठाएगी तब पता चलेगा? ससुराल आके बहुत खुश हूँ मैं, मेरी सास बहुत अच्छी है। और क्या बोला था आपने? ससुराल जाके घूंघट करना पड़ेगा। ये देखो, आप तो मुझे इतने छोटे कपड़े पहनने भी नहीं देते थे। मेरे ससुराल वाले ना बहुत ओपन माइंडेड फैमिली है, कुछ नहीं कहते मुझे। ये देखो मम्मी, इतना बड़ा टीवी, इसमें मैं पूरा दिन सीरियल देखती हूँ और मेरी सास मुझसे कुछ कहती भी नहीं है। पूरा दिन एसी के सामने पड़ी रहती हूँ मैं, मम्मी मुझसे कोई कुछ नहीं कहता। इतनी अच्छी फैमिली मिली ना, ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे ना प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग। ओ माय गॉड, मुझे पता होता ना कि शादी के बाद इतनी पैम्परिंग होने वाली है, मैं कब का शादी कर लेती। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नमस्ते बुआ जी। गुस्सा हो? हम क्यों गुस्सा होंगे भाई? 2 घंटे से खड़े हैं हम धूप में, बोला कि गाड़ी लेके कोई आएगा आएगा आएगा, फिर हमें ऑटो से आना पड़ा। इतनी गर्मी हो रही है, नहीं हम कभी ऑटो से चले हैं, हमारे पास खुद की कार है। दीदी गुस्सा होने वाली बात नहीं है, इनके बेटे ने लचके मेरे पैर न छुए। नहीं इतने मॉडल हो गए ये, या फिर इतने पैसे में बढ़ गए कि अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे? बताओ। मेरे पति नहीं आए ना, उसका बहुत बड़ा रीजन है। इन्होंने क्या किया, कार्ड लिखवा के बेटे के हाथ से भिजवा दिया। एक फोन तक नहीं किया कि जीजा जी आपको आना है, आके शादी में देखना है। नहीं, इससे पहले हर शादी में फोन करते थे, उनको बुलाते थे पर्सनली। हमसे सुमन कह रही क्या हुआ दीदी, आपका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, कोई परेशानी है क्या? देख के बताओ बहन, किसी भी तरीके की मुझे परेशानी होगी? तुम लोग ही खिंचाओ फोटो, हम क्या करेंगे फोटो में आके? मौसी को बोलो, मौसी खिंचाएंगी। 3 मौसी आई हैं तुम्हारी तो। ये राकेश भी ना कम नहीं है, जब इसे पैसा चाहिए था ना मेरे पति से तो रात दिन तेल लगाता रहता था, जीजा जी जीजा जी जीजा जी, और अब पूछता भी नहीं है जीजा जी को। हाँ क्या कह रही है भाजी? अरे नहीं नहीं, हमको ढोलक में नाचना नहीं आता, हम बस यहीं से ठीक हैं, तो आप लोग नाचो। मेरे मायके और ससुराल का बेटा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं, अब तुम यहाँ पे देखो और बताओ, तुम्हारे दाऊ चाचा बुआ में किसके पास सरकारी नौकरी है? किसी के पास नहीं। और अब तुम मामा के यहाँ देखो, सबके पास सरकारी नौकरी है। बेटा सभ्यता वाले लोग हैं हमारे यहाँ। नहीं, अब तुम अपने यहाँ देखो, तुम्हारे दाऊ चाचा फूफा वगैरह जो भी हैं, किसी की भी शादी फंक्शन हो, पी के टल्ली घूमते हैं, और तुम्हारे मामा दारू को हाथ तक नहीं लगाते। जब मैं शादी करके आई थी ना, तुम्हारे पापा के पास तो प्राइवेट नौकरी भी नहीं थी, एक कमरा था सिर्फ। पर जिस दिन से मेरे इस घर में पैर पड़े हैं ना, देखो क्या से क्या हो गया। तेरी बुआ की तो शुरू से आदत रही है, मायके वालों को लूटते रहो, यहाँ से खींचते रहो, ले जाती रही, पूरा तो सोना चांदी ले गई। और तुम्हारे मामा आज तक जितना हुआ है ना, इस घर के लिए किया ही है। आज तुम्हारे पापा के पास सरकारी नौकरी क्यों है? मेरे भाई की वजह से। तुम्हारे पूरी फैमिली ने हाथ खड़े कर दिए थे उस टाइम पे, मेरे भाई ने 2 लाख रुपए दिए थे, तब जाके तुम्हारे पापा को नौकरी मिली थी। सारे रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा पे थू करते थे, कहते थे तुम्हारी बेटी हीरे जैसी हो, तुमने दमाग कैसा ढूंढ दिया, कालू मदारी जैसा। ये जो तुम्हारी आगरा वाली बुआ थी ना, एक नंबर की नकचड़ी थी, मतलब जो खाना बने वो खाती ही नहीं थी। इस मैडम के लिए मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता था। ये तुम्हारे विनोद चाचा कॉलेज जाते थे, बड़े रंगबाजी में रहते थे, 3-4 जोड़ी दिन में कपड़े गंदे करते थे। मैंने इनके लादी कपड़े धोए हैं। फिर एक दिन बंटवारे में कह रहे कि भाभी आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और आज जो तुम जिंदा हो ना, अपने मामा की वजह से। मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी और इन घर वालों ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे। तब मेरा भाई हॉस्पिटल लेके गया, काउंटर पे 50,000 रुपए मारे, तब जाके तुम पैदा हुई थी ऑपरेशन से। और नैन्सी हेलो। और आजकल दिखती नहीं हो, घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, कहीं इंडिया में आने के बाद तुम पे भी तो पाबंदियां नहीं लग गई? हाँ प्लीज टॉक टू मी इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी। हम तुम्हारा दीदी से दाही लेना आया है। हेलो भाभी। अरे तुम, और बताओ आज क्या लेने आई हो? वो ना आज हमारे यहाँ जयपुर वाले मौसा जी आए हैं और उनको इटावा के मठा के आलू बहुत पसंद है, तो दही दे दो। दही?
दही तो आज हमारे यहाँ नहीं है सुषमा बहन। देख लो भाभी, होगा ऐसा हुआ नहीं आज तक कि आपके घर कोई चीज मांगने आई हो और मिली ना हो। हाँ वो बात सही है, पर आज हमारे यहाँ सच में नहीं है। आपको तो पता ही है, जब भी होता है देती हूँ ना। मम्मा इस दही का क्या करना है? सब्जी बननी है या ऐसे ही खाना है? हेलो, आप दीपक भाई हो राइट? जी हाँ, मैं ही दीपक हूँ। बताया था अनुराग ने आपके बारे में। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। भाई सुन, आते टाइम तेरे लिए सिगरेट लाऊं? सॉरी, ये ना सिगरेट नहीं पीता है, मैंने गलती से पूछ लिया। ये कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता है। सॉरी यार, तूने बोला था भाभी आने से पहले बोतल अपनी छुपा के रख दियो ताकि उन्हें पता ना चले कुछ कि हम पीते हैं। मतलब हम नहीं पीते, सिर्फ मैं पीता हूँ। ठीक है, हो गया। भाभी प्लीज आप गुस्सा मत करना, ये बिल्कुल भी खाता पीता नहीं है कुछ भी, और ऐसा मुझे बोलने के लिए इसने बिल्कुल भी नहीं बोला है, ठीक है? और प्लीज रिया भाभी आप गुस्सा मत करना। व्हाट? रिया? मेरा नाम रिया नहीं कविता है। अनुराग तूने बताया नहीं, रिया भाभी नहीं कविता भाभी है। पहले बताना चाहिए था ना कमीने। लड़ाई मत करना। हाँ एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। एंजॉय माय फुट। अरे वो देखो, बच्चा किसका है? तुम्हारा है? गिर गया वो, उठाओ उसे। नमस्ते दीदी। मैं कह रही थी चल तो कुछ खा लेते हैं, बाद में पता नहीं खाना मिले ना मिले। हाँ इनके यहाँ तो जैसे ही लेट हो जाओ खाना ही खत्म हो जाता है। चलो, तब से आपको ढूंढ रही हूँ, कहाँ घूम रहे हो? हाँ खाना खाया? पी लो पहले तुम, खाना खा लो वरना फिर खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं, बता रही हूँ मैं, घर जाके नहीं बनाऊंगी। ए गुड़िया, आइसक्रीम कहाँ से लाई? उधर मिल रही है? चलो पूनम दीदी, मैं कह रही थी मेरी सास और 2 बच्चे घर पे रह गए हैं, संजू बेटा से कहकर उनके लिए खाना पैक करा दो। हाँ ये जाने वाले हैं, इन्हीं को दे दूंगी तो वो टाइम से खा तब भी लेंगे। होए 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 होए। हाँ खा लिया, कुछ खास पेट नहीं भरा। मैं खाना खाने गई थी तब तक पनीर खत्म होगी, मटर ही मटर मिली। होए 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 होए। हम बेटा इधर आ, ये डोसा का काउंटर कहाँ लगा है? वहाँ मेरे लिए 1 प्लेट डोसा बनवा के लाएगा। कुछ खाया नहीं, बहुत तेज भूख लगी है। वो खाली पेट की टकार आ रही है। बहन तुम लोग नाचने में इतनी बिजी हो जाती हो तो खाने का ध्यान ही नहीं देता। मैं कहती हूँ 12 खाने वाली है, नहीं मिलेगा। वनीता भाभी की बेटी है। रुको बेटा इधर आओ, क्या नाम है? बड़ा बढ़िया नाम है। एक काम करो, उधर से 2 चाट बनवा के लाओ, एक आंटी के लिए एक मेरे लिए। जा। तुम्हें ये खाना बढ़िया लगा? बहन सच बताऊं ना, खाने में कुछ स्वाद है ही नहीं। कुछ चीजें तो खत्म ही होगी, मुझे तो खाने को ही नहीं मिली। मैं बता रही हूँ, तुमने मेरी बेटी की शादी में देखा था? अरे खाना 12 बजे रात तक स्टॉक था, लोग खा के भर के ले गए थे, फिर भी खत्म नहीं हुआ था। अज्जू बेटा, मेरे चश्मे के ना लेंस खराब हो गए हैं, इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, इसको बदलवा दे। दादी अब मेरी शादी हो गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ, ये छोटे मोटे काम करते हुए अच्छा लगता हूँ क्या? और घर में और भी तो लोग हैं ना, उनसे बोलो। अज्जू बेटा मेरा हाथ नहीं पहुँचता ऊपर तक, ये जाला साफ कर दे। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी शादी हो गई है, ये औरतों वाले काम करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? A few moments later. बेबी आज बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो। हाँ जानू अभी बना के लाया, तुम अंदर जाके रेस्ट करो। क्लास क्या ये फिश मार्केट है? मैं 2 मिनट के लिए 4th क्लास में क्या गई, तुम लोगों ने ना अपना मच्छी बाजार शुरू कर दिया। दिगांगना तुम खड़ी हो जाओ, स्पेलिंग याद करने के लिए दी थी, याद की तुमने? चलो एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाओ। ELEPHANT। गुड। अम्ब्रेला की सुनाओ। UMBRELLA। वेरी गुड, बैठ जाओ। अर्नब तुम खड़े हो जाओ, एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाओ। ELP। क्या? नहीं मैडम, पी नहीं, ई। मैडम मुझे याद है मैडम, मैं सुना रहा हूँ। ELPHTI। तुमको ऐसे याद नहीं होगी, हाथ करो, हाथ करो। कितने दिन से तुम्हें एक स्पेलिंग याद नहीं हो रही? हाँ
ये देखो बहन, ये वो कुर्ती नहीं है जो तुम उठा के लाती हो बुधवार से 150 की 2, ये 1200 की ये कुर्ती है, मैं मॉल से लेके आई हूँ। मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूं और तुम्हारी जला मतलब तुम्हें बता दूं कि देखो मैं ये कुर्ती लेके आया। ये प्लाजो देखो कितना प्यारा है, गैस करो कितने का होगा। सुषमा बहन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुम्हें जलाने में लगी पड़ी हूँ और तुम हो के मुझे इग्नोर कर रही हो। अरे भाभी मैं ना अपनी बेटी से परेशान हूँ। क्यों? फिर से उसने कोई कांड कर दिया? तुम्हारी बेटी भी ना इतने लोग कपड़े नहीं बदलते हैं जितने वो बॉयफ्रेंड बदलती है। भाभी बात वो नहीं है, आपको पता है ना KVS TGT मैथ्स की वैकेंसी निकलने वाली है और मेरी बेटी को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल रही है। समझ नहीं आ रहा है कौन सा टीचर अच्छा है, कहाँ एडमिशन कराएं, कौन टीचर अच्छी तैयारी करा सकता है। तो एक काम करो सुषमा बहन, अपनी बेटी से बोलो मैथ्स विद राकेश चोकर के यूट्यूब चैनल से बिल्कुल फ्री में मैथ्स सीखे। अच्छा, इस यूट्यूब चैनल से आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? और हाँ, अगर आप इनका डेडिकेटेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर है। सच में? मैथ्स विद राकेश चोकर के नाम से इनका एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे है, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जल्दी से इसे डाउनलोड कीजिए। और एकदम फ्री में क्लासेस लेने के लिए इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और बहन अभी भी कोई डाउट है ना तो मैंने इनका व्हाट्सअप नंबर दिया है स्क्रीन पे, डायरेक्ट इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू भाभी, मैं अपनी बेटी को बताऊंगी इसके बारे में। मैं ये कह रही थी, ये जो तुम्हारा प्लाजो है ना, सेम ऐसे प्लाजो बुधवार में 150 के 2 मिल रहे थे। सुनिए आपका फोन, करिश्मा जी का फोन। अगर आप सो रहे हो तो थोड़ी सी नींद हमें भी भेज दो। अगर आप खा रहे हो तो थोड़ी सी भूख हमें भी भेज दो। अगर आप खुश हो तो थोड़ी सी खुशी हमें भी भेज दो। अगर आप दुखी हो तो थोड़ा सा गम हमें भी भेज दो। ये ना हग रहे हैं, तुम कहो तो थोड़ी सी टट्टी भेज दूं। एकल मुही मुंह क्यों लटका रखा है? बहू से परेशान है? हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी एक सास हूँ, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, पर मैं तेरी तरह से सोच में नहीं बैठी कभी, क्योंकि मैं सोचने से ज्यादा करने में बिलीव करती हूँ। क्या मतलब? अरे अपने बेटे को हथियार की तरह यूज कर। देख, उसे बोल कि तेरी बहू ने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की, गंदी गंदी गालियां दी। देखना एकदम गुस्से में आग बबूला होके ना अपनी बीवी पे हाथ छोड़ देगा, फिर देख कितना मजा आता है। अज्जू, पता है आज तेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया? क्या? उसने ये सब बोला आपको? आज तो मैसेज छोड़ूंगा नहीं। हाँ। नेहा। हाँ? कुछ नहीं, मैं कह रहा था आज तुम बड़ी हॉट लग रही हो। थैंक यू।